वीडियो कॉल के दौरान लड़की ने कुछ अजीब देखा। उसके बॉयफ्रेंड के पीछे की इलेक्ट्रिसिटी बार बार चमक रही थी और वो बहुत तेजी से फ्लिकर हो रही थी। वो ध्यान से देखने ही वाली थी कि तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। उसे बहुत अजीब लगा। लड़की उस वक्त अपने परिवार के साथ रात में एक यॉट पर थी। उसने सबको अपनी चिंता बताई। तभी उसके पापा ने समुद्र से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वो तुरंत डेक पर गए और जो उन्होंने देखा देखकर हैरान रह गए। सैकड़ों व्हेल्स पागलों की तरह किनारे की ओर भाग रही थीं। पिता ने कहा, शायद तूफान आने वाला है, इसलिए व्हेल रास्ता भटक गई है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जहाज का कंपास तेजी से घूम रहा था। अचानक एक बहुत बड़ी व्हेल ने जहाज से टक्कर मार दी। इंजन टूट गया और जहाज रुक गया। अब न सिग्नल था न कोई रास्ता, बस मदद का इंतजार। जहाज एक व्यस्त रूट पर था, लेकिन तभी कुछ अजीब चीज उनकी तरफ तेजी से आने लगी। कुछ सेकंड बाद आसमान से एक जलता हुआ स्टोन, एक तरह का वर्लपूल, समुद्र में गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरा विशाल वर्लपूल उनकी तरफ आया। वो सीधे जहाज से नहीं टकराया, लेकिन जब वो पानी में गिरा तो समुद्र में जबरदस्त झटका लगा और जहाज हिल गया। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अंदर जाकर सुरक्षित रहना। लेकिन लहरें लगातार टकरा रही थीं और समुद्र खौलने लगा था। सबने जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहनी और जिंदा रहने की उम्मीद में बैठ गए। प्रकृति का गुस्सा भयानक था। 2 दिन बाद जब तूफान थमा तो परिवार बाहर निकला, लेकिन जो नजारा सामने था वो और भी डरावना था। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन थी। जहाज के डेक पर मरी हुई मछलियां और बिखरे हुए समुद्री जीव पड़े थे। सबको लगा ये सपना है, लेकिन ये हकीकत थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी, खाना और पानी भी खत्म होने वाला था। जाइमी, उनका बेटा, आसमान में रंग बिरंगे बलून्स छोड़ने लगा ताकि कोई उन्हें देखे और मदद भेजे। उधर उसके पिता जैक लगातार रेडियो से मदद मांग रहे थे। आखिरकार उन्होंने किसी से संपर्क किया। वो एक साइंटिस्ट था जो मीलों दूर फंसा हुआ था। उसने बताया कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक बदलाव आ गया है, जिससे ये भयानक तबाही हुई है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ा है और इसी वजह से समुद्र गायब हो गया है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी, 7 दिनों में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड फिर से सामान्य हो जाएगा। तब पानी वापस गिरेगा और समुद्र फिर भर जाएगा। तुम्हें जल्दी से किसी ऊंची जगह पहुंचना होगा, नहीं तो पानी तुम्हें यहीं डुबो देगा। अब उनके पास बहुत कम समय था।